अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का स्क्वाड बिल आखिर अनाउंस कर दिया गया और 18 रुकनी स्क्वाड जो आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर था, तो उसमें से 15 रुकनी स्क्वाड को जो उनके नाम है वो अनाउंस कर दिए गए और 3 लड़कों को उन्हीं में से रिजर्व में डाला गया है। तो जो रिजर्व में है मेरे ख्याल में वो टीम में भी नहीं होने चाहिए थे, ये आपको अभी बताते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर आपको देते चलें कि जो इंडियन एक्स क्रिकेटर है, खासतौर पर इरफान पठान और सुनील गावस्कर, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी जो आईपीएल को उन्होंने तरजीह नहीं दी, छोड़कर वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। तो उनको लेकर उन्होंने बहुत तनकीद की है और उनके खिलाफ जो कहा है कि उनके खिलाफ जुर्माना होना चाहिए। तो ये क्या बात है, ये आपको अभी बताएंगे। तो आपको बताते चलें कि आईपीएल आजकल अरूज पर है और उनके अहम मैचेस चल रहे हैं और प्लेऑफ्स का मरहला बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तो इंग्लैंड के जो मेन क्रिकेटर थे, बहुत बड़े नाम, वो आईपीएल को उन्होंने तरजीह नहीं दी, वो छोड़कर चले गए हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी सीरीज है, 4 मैचेस खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के। और ये इतनी अहम सीरीज है पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए, दोनों टीमों की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी वजह से उनको प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं मिलेंगे टी20 वर्ल्ड कप से पहले जो मिलते हैं। तो जहां पाकिस्तान का नाम आ जाए तो फिर इंडियन जो है वो उनको ज्यादा ही तप चढ़ती है, खासतौर पर इरफान पठान को। वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई हमेशा ही कंट्रोवर्सी वाली बात करते रहते हैं और कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देते हैं। और इंग्लैंड के जो क्रिकेटर हैं वो आईपीएल को उन्होंने तरजीह नहीं दी और अपनी सीरीज के लिए की खातर वो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के लिए वो आईपीएल को छोड़कर चले गए हैं। तो उन्होंने कहा है, इरफान पठान ने ट्वीट की है एक्स पर कि भाई आपने अगर आईपीएल खेलनी है तो आइंदा आप पूरी लीग खेलने के लिए आए, अदरवाइज आपको आने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में इरफान पठान ने ये अपने आप से बड़ी बात कर दी है। तो ये इंग्लैंड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का मामला है, वो उनको खिलाएं या ना खिलाएं वो तो बात की बात है। तो इरफान पठान की आपकी जो उसकी माइंड की अक्कासी करता है, जो वो सोचते हैं, तो उन्होंने अपनी सोच वो है बता दी है और उनको तनकीद का निशाना बनाया है। और अब चाहिए कि इंग्लैंड वालों को कि अब आईपीएल खेलनी है या नहीं, ये तो उनकी मर्जी है। और सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि इन पर जुर्माना होनी चाहिए, इनकी फीस कटनी चाहिए और खासतौर पर इनको जो रेवेन्यू जाता है आईपीएल से 10%, वो भी नहीं जाना चाहिए इनकी क्रिकेट बोर्ड को, इन पर बैन लगना चाहिए। और इतने सख्त इकदाम लिए जाने की बातें की जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीरीज है और खासतौर पर पाकिस्तान का नाम जब आ जाए तो इनको ज्यादा ही तप चढ़ती है। और फिर इन्होंने आईपीएल को तरजीह नहीं दी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा मामला बन गया है। तो इंग्लैंड के साथ अब इनका एक नया इशू खड़ा हो गया है। तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद ये भूल जाएंगे, जब वर्ल्ड कप होगा तो उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। जब नया आएगा आईपीएल का वर्जन, तो उसमें देखेंगे कि दोबारा इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेते हैं या नहीं, तो उस पर तब बात करेंगे। तो ये था इनका मेन इशू इरफान पठान का और सुनील गावस्कर का। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने स्क्वाड नाम अनाउंस कर दिए हैं जो टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज और अमेरिका जाएंगे। तो 18 रुकनी स्क्वाड जो आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर है, उसी में से 15 खिलाड़ियों के नाम जो है आईसीसी को भिजवा दिए गए और 24 तारीख तक पाकिस्तान के पास चांस है कि कोई अगर आपने चेंजमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जरूर करेंगे, पहले ही हिचकिचाहट में थे जो इतनी लेट पाकिस्तान ने नाम अनाउंस किए हैं। और इनमें से 3 नाम जो 18 रुकनी स्क्वाड है, तो 3 नाम जो है वो रिजर्व में डाले। इरफान खान न्याजी, उनको तो खैर मौके नहीं मिले खेलने के, अगर मिलते और अच्छा खेलते क्योंकि उन्होंने पीएसएल में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो उनको इसीलिए रिजर्व में डाला गया। और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको रिजर्व में नहीं बल्कि टीम में भी नहीं होना चाहिए था। एक तो हसन अली है, दूसरा सलमान अली आगा। वो किस बेस पर पाकिस्तान की टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वो इतना अहम मैचेस खेल रहे हैं और उनकी जगह भी नहीं बनती। मिडिल ऑर्डर में क्या करेंगे, खाक करेंगे, टुक टुक प्लेयर हैं। उनको उनका स्ट्राइक रेट आपने देखा है, उनको आपने सेलेक्ट किया है, ऊपर से आप आए बाएं शाएं करने वाले जवाब देते हैं। हसन अली के बारे में जब बाबर आजम से सवाल किया गया आपने इनको क्यों खिलाया, तो उन्होंने कहा कि जी नसीम शाह की फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो मिडिल ऑर्डर में हम चाहते थे कि पाकिस्तान को एक अच्छा बॉलर मिल जाए। तो हसन अली को 3 ओवर में फिर 42 रन पड़े आयरलैंड के बैट्समैनों से, वो भी बगैर किसी विकेट के। तो आपने मेरे ख्याल में अच्छा तजर्बा किया है। हसन अली एक वक्त में अच्छे बॉलर थे लेकिन अब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही, तो उनको आप अभी भी ट्रैवल करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सिफारशी कल्चर जो है पाकिस्तान की टीम में ये खत्म नहीं हो पाएगा। दूसरी बड़ी गलती की है पाकिस्तान ने, 5 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में एक बैटिंग ऑलराउंडर होना चाहिए था जिसमें वसीम जूनियर हैं या फिर उसके बाद आमिर जमाल, उनकी जगह बनती थी पाकिस्तान की टीम में, लेकिन उनको नहीं लेकर ये जा रहे हैं। बाकी तमाम टीमों के पास ऐसे ही 3-4 खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान का बहुत ही वीक पॉइंट है ये।
तो पाकिस्तान की टीम में की तरफ से जो साइम अयूब को ड्रॉप करने की बातें की जा रही थी, एक्स क्रिकेटर ने खासतौर पर रमीज राजा ने भी कहा था कि इनको या तो फिर नीचे खिलाया जाए या इनसे ओपनिंग ना करवाई जाए या इनको ड्रॉप किया जाए, लेकिन सेलेक्टर्स ने इन पर एतमाद किया है, एक दफा फिर उनको टीम में रखा है और देखेंगे कि अभी ओपनिंग करेंगे या फिर क्या करेंगे। तो पाकिस्तान की टीम में बाकी सेम स्क्वाड है, वो तो पहले आप जानते ही हैं, जो नाम आपके सामने पहले खेल रहे हैं तो वही नाम बरकरार रखे गए हैं। तो अब ओपनिंग का मामला जो है पाकिस्तान का, वो हमेशा से ही चलता आ रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से अब टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कौन करेगा? मेरे ख्याल में तो फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए और कप्तान बाबर आजम को वन डाउन खेलना चाहिए। उसके बाद जो भी नंबर आता है, जो भी खिलाड़ी खेलते हैं, तो विकेट कीपर्स में आजम खान, उस्मान खान को रखा गया है और मोहम्मद रिजवान को। पाकिस्तान की टीम वैसे तो अच्छी दिख रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को स्ट्राइक रेट पर काम करने की बहुत ही जरूरत है। पाकिस्तान की अगर बैटिंग चल गई, जबरदस्त हो जाएगा। पाकिस्तान स्ट्राइक रेट में बहुत ही पीछे है। पाकिस्तान ने 2022 के बाद एक दफा भी डबल 100 नहीं किया टी20 में। पाकिस्तान की इस लिहाज से भी नया रिकॉर्ड पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। इससे तो पाकिस्तान से तो छोटी टीमें अच्छी हैं, उन्होंने डबल 100 किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान 200 स्कोर करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। तो पाकिस्तान को स्ट्राइक रेट पर खासतौर पर इस टी20 वर्ल्ड कप में और खासतौर पर बहुत बड़ी सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के 4 मैचेस हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो तब जाकर पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम किस स्टेज पर खड़ी है। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को उसके कंट्री में शिकस्त देता है, सीरीज जीतता है, तो पाकिस्तान की बिल्कुल वाह वाह हो जाएगी। अगर पाकिस्तान लूज करता है तो पाकिस्तान का मोरल डाउन हो सकता है। तो पाकिस्तान को मेहनत करना पड़ेगी और स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने की जरूरत है पाकिस्तान की टीम को खासतौर पर, और बॉलर्स पर बहुत ही तवज्जो देने की जरूरत है। जो बॉलिंग कोच हैं उनको चाहिए कि इनको लाइन एंड लेंथ जो है उनकी वो सीधी करवाएं, खासतौर पर हारिस रऊफ की, और उसके अलावा जो भी वीक बॉलर है तो उसको तैयार करें। और पाकिस्तान के जो इंग्लैंड का टूर है और टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसके लिए पाकिस्तान की टीम एक सॉलिड और मजबूत होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान ये टाइटल विन करे। और पाकिस्तान की जो अवाम है उनको उम्मीदें भी लगी हुई हैं पाकिस्तान की टीम से, पाकिस्तान अच्छा खेले और टाइटल घर लेकर आए इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।